सुंदरकांड का पाठ हर घर में किया जाने वाला पाठ है। यह पाठ अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, जिसे किसी भी दिन किया जा सकता है। लेकिन सावधान, कुछ विशेष परिस्थितियों के दौरान सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप अकेले और बिना साफ सफाई के पाठ कर रहे हैं तो शाम ढलने के बाद पाठ नहीं करना चाहिए। यदि आप गंभीर बीमारी या मानसिक अशांति में हैं, अर्थात बहुत अधिक अस्वस्थ हैं या एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर आपको केवल हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। परिवार या वंश में किसी बच्चे के जन्म या किसी के निधन, अर्थात सूतक या पातक पर निर्धारित नियमों तक सुंदरकांड का पाठ वर्जित होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सुंदरकांड का पाठ करने से बचना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में, जैसे स्नान किए बिना, गंदे वस्त्र पहन के या नकारात्मक और आलसी मन की स्थिति में सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड पाठ करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार ही सुंदरकांड का पाठ करें। ध्यान दें, सुंदरकांड में बीज मंत्रों की शक्ति होती है, इसलिए इसका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ स्वच्छ व शांत वातावरण में जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठें और एक ही बार में पूरा पाठ करें। पाठ वाले दिन और उससे पहले वाले दिन भी लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक तथा शाम को सूर्यास्त के बाद का समय पाठ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। परंतु ध्यान दें, धार्मिक विद्वानों और ज्योतिषियों के अनुसार यदि आप सुंदरकांड का पाठ स्वयं कर रहे हैं तो सुबह का समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय उत्तम होता है। परंतु यदि आप समूह में या मंदिर में संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ माना जाता है। पाठ करते समय लाल या पीले रंग के साफ वस्त्र पहने और हनुमान जी के साथ भगवान राम और माता सीता जी की भी पूजा करें और पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा भाव से पूर्ण एकाग्रता के साथ एक ही बैठक में पाठ पूरा करें। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से मन का भय दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, समस्त कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है और शनि व राहु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। सुंदरकांड करने की महिमा, इसके लाभ, इसके नाम का रहस्य जानने के लिए आप मेरे चैनल श्री जी के अन्य वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सुंदरकांड सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि पूरी की पूरी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।